पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से अहम खबर आई है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल की मेजबानी से इनकार कर दिया है। क्योंकि इंग्लैंड ने जो है पाकिस्तान सुपर लीग की मेजबानी से इनकार कर दिया। ये वही इंग्लैंड है जो एक जमाने में बड़ी उसने कोशिशें की थी और इसने पाकिस्तान के लिए न्यूट्रल वेन्यू के लिए भी अपने ग्राउंड दिए। अब क्या वजह हुई कि इसने जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग की मेजबानी से इनकार कर दिया? क्योंकि इंग्लैंड के अपने फ्रेंचाइज टूर्नामेंट है और जाहिर बात है कि जब वो इतने बड़े बड़े खुद से टूर्नामेंट करा रहे हैं तो वो नहीं चाहते किसी तरह से नेगेटिवली इम्पैक्ट हो चीजें। अब पीसीबी ने एक नई छुस छोड़ी थी कि पीएसएल के जो प्ले ऑफ्स हैं पीएसएल 10 के वो जो हम जो इंग्लैंड में करवाएंगे। पाकिस्तान में लोग नहीं आ रहे, इन्होंने पैसे कमाने का जो आप फैसला किया था, लेकिन बड़ी खबर और बेइज्जती वाली खबर ये आ चुकी है कि इंग्लैंड ने जो है रिफ्यूज कर दिया है। वजह समझ नहीं आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम आखिर क्यों पाकिस्तान सुपर लीग के प्ले ऑफ के मैचेस और फाइनल मैच पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल करना चाहते हैं। मगर मुझे तो इस बात की हैरत है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड में टूर्नामेंट कराने की कोशिश की है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि वो इसकी वजह क्या है और क्या लॉजिक बनती है। अब अगर आईपीएल के मैचेस इंग्लैंड में हो रहे होते, आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज हैं या बीसीसीआई वो जो है वो ऑफर करता, तो शायद इंग्लैंड पहली फुर्सत में तैयार हो जाता कि यार सारा आईपीएल ले आओ, लेकिन पीसीबी को इनकार कर दिया। और दूसरा जो सबसे अहम इशू है वो फ्रेंचाइज इस हवाले से तशवीश का शिकार हैं कि आईपीएल की और पीएसएल 2025 की जो विंडो है सेम होने के बावजूद कई ऐसे टॉप प्लेयर्स जो कि पीएसएल में भी खेलते हैं और आईपीएल में भी खेलते हैं वो पीएसएल के बजाय आईपीएल खेलेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुआवजे का बहुत बड़ा फर्क है, तो इसलिए उनको अपने कई रेगुलर प्लेयर्स की खिदमात हासिल नहीं हो सकेंगी। नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के प्लेऑफ मुकाबले होस्ट कराने के लिए पाकिस्तान ने इंग्लैंड से दरख्वास्त की थी। इंग्लैंड ने पाकिस्तान की इस दरख्वास्त को नकार दिया है। पाकिस्तान चाहता था कि इंग्लैंड में पीएसएल के प्लेऑफ मुकाबले होस्ट किए जाए। इस बार की पीएसएल की तकरार आईपीएल से होगी। पीएसएल अक्सर फरवरी के आसपास होता है, लेकिन इस बार इस दौरान पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेगा, जिसके चलते पीएसएल अप्रैल और मई के बीच होगा। क्रिकेट पाकिस्तान की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि पीएसएल फ्रेंचाइजी लागत को लेकर चिंता में थी। इसके बाद तमाम फ्रेंचाइजी को आश्वासन दिया गया था कि हालातों का जायजा लेने के लिए अधिकारी को इंग्लैंड भेजा जाएगा। हालांकि इंग्लैंड ने मैदान उपलब्ध न होने का हवाला देते हुए इनकार कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंग्लैंड से मिले रिजेक्शन के बाद पाकिस्तान अब यूएई से टूर्नामेंट के क्वालीफाई मुकाबले होस्ट कराने को लेकर उम्मीद लगा रहा है। यूएई हमेशा से ही पाकिस्तान के लिए मल्टी टीम टूर्नामेंट होस्ट कराने के लिए पहली पसंद रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने तमाम अंतर्राष्ट्रीय सीरीज भी यूएई में खेली है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस बार का पाकिस्तान सुपर लीग इंडियन सुपर लीग यानी आईपीएल से टकराएगी। इस टकराव को देखते हुए पीएसएल फ्रेंचाइजी को इस बात की चिंता सताने लगी है कि खिलाड़ी आईपीएल को ज्यादा महत्व देंगे और वो पीएसएल नहीं खेलेंगे। 2025 का पीएसएल 10 अप्रैल से 25 मई के बीच खेला जाएगा। इससे पहले अलग अलग टीमों ने संयुक्त पत्र में अपनी अपनी चिंताएं जताई थी और उसके समाधान के लिए गवर्निंग काउंसिल की मांग भी की थी। इन चिंताओं में पीएसएल 2025 की तारीखों को लेकर भी चिंता जाहिर की गई थी। इसके अलावा भी पत्र में तमाम समस्याएं मौजूद थी। दोस्तों, इंग्लैंड ने पीएसएल के प्लेऑफ मुकाबले को होस्ट करने से इनकार किया तो पाकिस्तानी मीडिया फुट फुट कर रोने लगा है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। आप तक ये खबर पहुंची होगी कि इंग्लैंड ने जो है पाकिस्तान सुपर लीग की मेजबानी से इनकार कर दिया। ये वही इंग्लैंड है जो एक जमाने में बड़ी उसने कोशिशें की थी और इसने पाकिस्तान के लिए न्यूट्रल वेन्यू के लिए भी अपने ग्राउंड दिए। अब क्या वजह हुई कि इसने जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग की मेजबानी से इनकार कर दिया? मगर जो पॉलिटिकल चीजें हैं टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्योंकि इंग्लैंड के अपने फ्रेंचाइज टूर्नामेंट है और जाहिर बात है कि जब वो इतने बड़े बड़े खुद से टूर्नामेंट करा रहे हैं तो वो नहीं चाहते किसी तरह से नेगेटिवली इम्पैक्ट हो चीजें, तो उनका अपना फैसला होगा। मगर मुझे तो इस बात की हैरत है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड में टूर्नामेंट कराने की कोशिश की है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि वो इसकी वजह क्या है और क्या लॉजिक बनती है। मेरे हिसाब से पाकिस्तान सुपर लीग जो पाकिस्तान में हो रही थी बड़ी अच्छे तरीके से हो रही थी और नेक्स्ट ईयर हमने ये भी सुना था कि ना पेशावर में भी मैचेस होंगे और दूसरी जगह मैचेस होंगे, सारे शहरों में मैचेस होंगे, बड़े बड़े शहरों में। तो पाकिस्तान सुपर लीग है, पाकिस्तान की लीग है और पाकिस्तान में ही होनी चाहिए। पाकिस्तान के हालात बिल्कुल ठीक है, तो मुझे नहीं समझ में आता लॉजिक के इंग्लैंड में किस बुनियाद पे वो टूर्नामेंट कराना चाह रहे हैं। पीसीबी ने एक नई छुस छोड़ी थी कि पीएसएल के जो प्ले ऑफ्स हैं पीएसएल 10 के वो जो हम जो इंग्लैंड में करवाएंगे।
पाकिस्तान में लोग नहीं आ रहे, इन्होंने पैसे कमाने का जो फैसला किया था। लेकिन बड़ी खबर और बेइज्जती वाली खबर ये आ चुकी है कि इंग्लैंड ने जो है रिफ्यूज कर दिया है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने बोला कि हम जो है पीएसएल के मैचेस को होस्ट नहीं करना चाहते, हमारे पास वेन्यूज ही नहीं है, एक्स्ट्रा वेन्यूज ही नहीं है कि हम जो है पीएसएल के मैचेस को होस्ट कर पाए। उस टाइम जो है हमारे पास कोई टाइम नहीं होगा। अब पीसीबी ने यह फैसला कर लिया था कि प्ले ऑफ्स जो है वो हम जो है वो इंग्लैंड में लेके जाएंगे। अब अगर आईपीएल के मैचेस इंग्लैंड में हो रहे होते, आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज हैं या बीसीसीआई वो जो है वो ऑफर करता, तो शायद इंग्लैंड पहली फुर्सत में तैयार हो जाता कि यार सारा आईपीएल ले आओ। लेकिन पीसीबी को इनकार कर दिया। अब इनकार की वजह क्या है वो तो मालूम नहीं है, लेकिन ये बड़ी जो है बेइज्जती है। और सबसे बड़ी बात ये हमारे पीसीबी के जो जोकर्स हैं ये आईपीएल के प्ले ऑफ्स को इंग्लैंड में करवाना क्यों चाह रहे हैं? भाई अल्लाह अल्लाह करके क्रिकेट पाकिस्तान में आई है। एक साइड आप रो रहे हैं कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी नहीं हो रही है, पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं आ रही है, इतने सालों के बाद, इतनी मेहनत के बाद कुछ टीमें पाकिस्तान आ रही हैं, और जो अपना इवेंट पाकिस्तान में हो रहा था वो तुम जो आप बाहर जाके करवाने के चक्कर में हो, कभी यूएई की बात करते हो, कभी इंग्लैंड की बात करते हो। क्या मैसेज जाएगा यार? ये चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होस्ट करना चाह रहे हैं और पाकिस्तान में लोग स्टेडियम में नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये जो पीएसएल के मैचेस हैं वो इंग्लैंड में करवाना चाह रहे हैं प्ले ऑफ्स के। इनकी कोई अकल से काम लेने वाली बात है यहाँ पर? बिल्कुल नहीं है। लेकिन इनको समझ नहीं आ रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि पीसीबी ने अपने पांव पे खुद कल्हाड़ी मार लिया है। आईपीएल के साथ कोई मुकाबला नहीं बनता है, जमीन आसमान का फर्क है भैया। अगर आईपीएल के साथ आप कंपैरिजन कर रहे हैं ना तो आप जागती आंखों से ख्वाब देख रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाले सीजन में मुंतजमीन की ख्वाहिशात को बहुत बड़ा धचका लगा है, क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के प्ले ऑफ के मैचेस और फाइनल की मेजबानी करने से इनकार कर दिया है। अब वजह समझ नहीं आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम आखिर क्यों पाकिस्तान सुपर लीग के प्ले ऑफ के मैचेस और फाइनल मैच पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल करना चाहते हैं। अगर गर्मी की बात है तो गर्मी में तो बाकी मैचेस भी हो रहे होंगे, क्योंकि इस बार आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी करनी है। उसके बाद न्यूजीलैंड का टूर है, जिसके बाद जाकर ही 10 अप्रैल से पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के 10वें एडिशन का आगाज़ मुमकिन हो सकता है। और तब तक बहुत गर्मी हो चुकी होगी। अप्रैल और मई में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो फिर ये इसका लाहे अमल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पहले से तय करना चाहिए था। लेकिन ये अनोखी बात नहीं है कि अप्रैल और मई में हमेशा आईपीएल भी होती है, यहाँ पर सेम दर्जा हरारत होता है और वहाँ पर भी शौकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद आती है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पीसीबी के हुकाम आखिर किस वजह से, किस मंतक के तहत पाकिस्तान सुपर लीग के अहम तरीन यानी कि प्ले ऑफ के तमाम मैचेस और फाइनल यहाँ से इंग्लैंड मुंतकिल करना चाहते हैं। अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने वाज़ेह तौर पर हरी झंडी दिखा दी है, बल्कि लाल झंडी दिखा दी है, हरी झंडी तो नहीं कहेंगे, लाल झंडी दिखा दी है। और उसके बाद पीसीबी के लिए जो दूसरा ऑप्शन है वो यूएई आकर बचता है। और दूसरा जो सबसे अहम इशू है वो फ्रेंचाइज इस हवाले से तशवीश का शिकार हैं कि आईपीएल की और पीएसएल 2025 की जो विंडो है सेम होने के बावजूद के सबब जो है कई ऐसे टॉप प्लेयर्स जो कि पीएसएल में भी खेलते हैं और आईपीएल में भी खेलते हैं वो पीएसएल के बजाय आईपीएल खेलेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुआवजे का बहुत बड़ा फ़र्क है। तो इसलिए उनको अपने कई रेगुलर प्लेयर्स की खिदमात हासिल नहीं हो सकेंगी। और गुज़िश्ता जो साल था उसमें पीएसएल 2024 के 11 ऐसे प्लेयर थे जो कि आईपीएल 2024 भी खेले थे। राशिद खान इसकी बड़ी मिसाल हैं, रेली रसौ हैं, और इस तरह एक लंबी फहरिस्त है जो कि पीएसएल भी खेलते हैं और आईपीएल भी खेलते हैं। तो इसलिए ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।